नमस्कार। आज से आपके अपने चैनल न्यूज़ बिहार दर्शन पर हम एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम देश और दुनिया से जुड़ी नई खबरों का विश्लेषण करेंगे और उन्हें बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। इसी सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम आज बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की। इससे पहले जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे कि हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ बिहार दर्शन को लाइक और फॉलो जरूर करें। अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, मतलब अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह है। सदियों पुरानी ये कहावत हर दौर में सच साबित हुई है। सिकंदर, मुगल, अंग्रेज और सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 61 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं। 2300 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए और इन सब के बावजूद आखिरकार उसे अफगानिस्तान छोड़ना ही पड़ा। अमेरिका को 20 साल तक छकाने और देश छोड़ने पर मजबूर करने के वाले समूह का नाम है तालिबान। लगभग 1.5 महीने पहले यानी 15 अगस्त 2021 तक तालिबान ने राजधानी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अफगान सेना तालिबान के साथ समझौता करने को राजी हो गई थी और अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान सत्ते पे काबिज हो चुका था। आज के इस विश्लेषण में हम यहाँ तालिबान का इतिहास, काम करने और सोचने का तरीका, कमाई का जरिया, अमेरिका से जंग और भविष्य के एजेंडे समेत 7 पहलुओं की दास्तान पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहला, तालिबान कौन है? 1980 के शुरुआती दिनों की बात है। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेना आ चुकी थी। उसी के संरक्षण में अफगान सरकार चल रही थी। कई मुजाहिदीन समूह सेना और सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। इन मुजाहिदीनों को अमेरिका और पाकिस्तान से मदद मिल रही थी। 1989 तक सोवियत यूनियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। इसके खिलाफ लड़ने वाले लड़ाके अब आपस में ही लड़ने लगे थे। ऐसा ही एक लड़ाका मुल्ला मोहम्मद उमर था। उसने कुछ पश्तून युवाओं को लेकर तालिबान आंदोलन शुरू किया। पश्तो भाषा में मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को तालिबान कहते हैं। ये संगठन सुन्नी इस्लाम का प्रचार करता था, जिसे सऊदी अरब से फंडिंग मिलती थी। अस्थिर अफगानिस्तान में तालिबान ने पश्तूनों से शांति और सुरक्षा का वादा किया था। मुजाहिदीनों के अत्याचार और भ्रष्टाचार से आजिज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और तब अफगानिस्तान में पहली बार तालिबान सत्ता में आया। 1992 में तालिबान ने मुजाहिदीन समूहों से लोहा लेना शुरू किया था। इसके बाद 1994 में तालिबान ने कंधार पर कब्जा जमाया और 1995 में हेरात पर। तालिबान ने फिर 1996 में राजधानी काबुल पर कब्जा किया और इसी साल अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात भी घोषित किया। 1998 तक 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो चुका था। शुरुआती दौर में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो उस समय सिर्फ 3 देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी, जो कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई थे। नंबर 2, तालिबान काम कैसे करता है? किसी भी देश की सरकार की तरह तालिबान भी चलता है। इसमें पूरे संगठन का एक मुखिया होता है, उसके बाद 3 डिप्टी लीडर होते हैं। इनकी एक लीडरशिप काउंसिल होती है जिसे रहबरी शूरा कहते हैं। उसके बाद अलग अलग विभागों में कमीशन है। सभी प्रांतों के लिए अलग अलग गवर्नर और कमांडर की भी नियुक्ति की जाती है। अब आपको बताते हैं कि तालिबान संगठन के नेता कौन कौन हैं और उनका ओहदा क्या क्या है। सबसे पहले है मौलवी हिबतुल्ला अखुंजादा, जो कि तालिबान के सबसे ऊंचे पद पर हैं और साथ ही साथ राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों टॉप अथॉरिटी में भी हैं। हिबतुल्ला ने 2016
सालाना कारोबार 2,968 करोड़ रुपए है। रेडियो फ्री यूरोप द्वारा हासिल नाटो की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में तालिबान का सालाना बजट करीब 11,000 करोड़ रुपए था। आइए जानते हैं कि उसकी कमाई के प्रमुख स्रोत क्या हैं। अफीम से तालिबान को करीब 2,800 रुपए की आमदनी होती है। दुनिया के 80% अफीम का उत्पादन अकेले अफगानिस्तान में होता है। अफीम की खेती के ज्यादातर हिस्से पर तालिबान का कब्जा है। अफीम का कारोबार करने वालों से तालिबान टैक्स वसूलता है। तालिबान के इलाकों में बॉर्डर पोस्ट पर भी व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता है। किसी सैन्य चौकी या शहरी इलाके पर कब्जा करके सारी संपत्ति तालिबान ले लेता है। अफगानिस्तान में अवैध खनन करने वाली कंपनियों से तालिबान टैक्स वसूलता है। नंबर 5, अमेरिका और तालिबान में 20 साल चली जंग। 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने अमेरिका के 4 यात्री विमानों को हाईजैक किया। इनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एक विमान को पेंटागन और एक विमान अज्ञात जगह में क्रैश करा दिया गया। इस हमले में 2,996 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के पीछे अलकायदा का हाथ था। अमेरिका ओसामा बिन लादेन के खून का प्यासा हो गया। ओसामा पहले सूडान में छिपा था, उसके बाद अफगानिस्तान में पनाह ली। अमेरिका को इसकी खबर लगी तो वो अफगानिस्तान पर टूट पड़ा। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और महज 3 महीनों में अफगानिस्तान से तालिबान का शासन खत्म कर दिया गया। इन सब के बाद तालिबान और अलकायदा के बड़े नेता पाकिस्तान के क्वेटा शहर भाग गए थे। 2012 के सितंबर में तालिबान ने काबुल में कई हमले किए, जिसमें नाटो के कैंप भी शामिल थे। और इसके जवाब में 2013 में यूएस ने ड्रोन हमला किया, जिसमें तालिबान के सबसे बड़े नेता हकीमुल्लाह मसूद की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर कराची में मुल्ला मोहम्मद उमर की भी किसी बीमारी से मौत हो गई थी। 2015 के अगस्त में तालिबान ने मुल्ला मंसूर को अपना नया नेता चुने जाने की घोषणा की और 2016 के मई में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मुल्ला मंसूर की भी मौत हो गई। 2001 से लेकर 2019 के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कुल 61 लाख करोड़ खर्च किए थे और करीब 2,300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी। साथ ही साथ 64,100 से ज्यादा अफगानिस्तानी सैनिक और पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। नंबर 6, तालिबान के बढ़ते प्रभाव से कौन कितना चिंतित है। पहला, पाकिस्तान। अगर अफगानिस्तान में गृह युद्ध होता है तो पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी और तालिबान इस बार पाकिस्तान के कितने नियंत्रण में रहेगा, ये भी एक चिंता का सबब है। दूसरा है भारत। अफगानिस्तान सरकार के जरिए भारत की पाकिस्तान पर कूटनीतिक बढ़त थी, लेकिन अब तालिबान सरकार आने से पाकिस्तान की भारत पर कूटनीतिक बढ़त हो सकती है। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकियों की ट्रेनिंग और पनाह देने में भी इस्तेमाल हो सकता है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र। तालिबान लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिकों के अधिकारों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और तालिबान के आतंकी संगठन अल-कायदा से भी मजबूत संबंध हैं। चौथा है चीन। तालिबान सरकार आने से चीन के शिनजियांग के उइगर मुस्लिम सक्रिय हो सकते हैं और ईस्ट तुर्कमिस्तान मूवमेंट के लोगों को अफगानिस्तान में पनाह भी मिल सकती है। नंबर 7, तालिबान के भविष्य का एजेंडा क्या है। अमेरिका और नाटो देशों के सैनिकों ने इस साल मई में अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद से अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में तालिबान का प्रभाव बढ़ने लगा। शुरुआती दौर में तालिबान ने हेरात, कंधार और काबुल समेत अफगानिस्तान में 34 में से 24 प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। तालिबान वर्तमान में चीन और रूस के साथ डिप्लोमेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उनका कहना है कि उनका एजेंडा सिर्फ अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करना है। 1996 से 2001 के दौरान सत्ता में रहते हुए भी तालिबान का फोकस सिर्फ अफगानिस्तान था। साथ ही साथ तालिबान का ये भी कहना है कि वो महिलाओं को काम करने और शिक्षित होने की भी सुविधा देगा। अफगानिस्तान फिलहाल एक इस्लामिक रिपब्लिक है, जिसे तालिबान इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। तो ये थी तालिबान से जुड़ी वो सारी जानकारी जो आपके लिए जाननी जरूरी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अंत में जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे कि हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।